सो हेलो गाइस। तो आज हमारी तैयारी चल रही है वृंदावन जाने की। कल हम जा रहे हैं वृंदावन। हेलो करो बेबी। सो गाइस कल हम जा रहे हैं वृंदावन। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा एक तरह से जैसे लोगों का ड्रीम होता है ना कुछ, तो मेरा भी यही ड्रीम था कि मैं वृंदावन जाऊँ एक दिन। सो आज है मेरा ड्रीम। आज तो नहीं है, कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे कन्नू का बैट फैला हुआ है क्योंकि आज हमने इनके भी कपड़ों का थोड़ा जुगाड़ किया है। ये हमने बड़े वाले कन्नू की ड्रेस सिली और हम छोटे वाले की खरीद कर लाए क्योंकि छोटे वाले की अच्छे से ड्रेस का साइज़ नहीं बन पाता है, तो दैट्स वाई। और ये जो है हमने अपने बाकी हमारे बैग्स वगैरह पैक हो चुके हैं। सो गाइज बाकी का ब्लॉग जो है वो मैं सुबह कंप्लीट करूँगी। अभी तो हमने पैकिंग करी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मुझे सोना है क्योंकि कल रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। सो अब हम सो के अपना सुबह उठ के बढ़िया तरीके से तैयारी वैयारी करेंगे, फिर शाम को हम निकल जाएंगे यहाँ पे और फिर हम जाएंगे वृंदावन। तो हेलो गाइस, ये हम सो के उठ चुके हैं और हमने सारा घर का काम कर लिया है और ये हमारी ब्लॉगिंग अब यहाँ से कंटिन्यू होती है। ये देखो बंगी, हम इसे लेके जाएंगे वृंदावन। तुझे वहीं छोड़िए। हमने उठ के आ गए हैं, बहुत देर हो गई। हमने अपने घर का सारा काम भी कर लिया है और अब बस तैयारी चल रही है जाने की। और हमारे कान्हा जी को देखो कितने खुश हैं आज। इनकी स्माइल अलग ही दिखाई दे रही है। और ये छोटे वाले बच्चे हैं, वही न्यू न्यू ड्रेस पहनी है इन दोनों ने। और ये अब अपने वृंदावन धाम घूमने जाएंगे। इनको हम राधा रानी से मिलाकर आएंगे। सो हेलो एवरीवन, अब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और ये मैंने अपने कपड़े पहन लिए हैं और देखिए मैंने अपने न्यू इयरिंग्स लाई हूँ, पियर्सिंग वाले और नॉर्मल भी। और अब हम रेडी हो चुके हैं। और तो नहीं, खैर मैं तो रेडी हो गई हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो इसलिए मैं जल्दी रेडी हो चुकी हूँ। और हमारे कन्नू जी भी रेडी हो चुके हैं। ये सुबह से ही बैठे हैं तो महाराज रेडी। और अब हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे अपना ट्रेन के लिए। फिर अब देखते हैं ट्रेन का सफ़र हमारा कैसा रहता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने कभी रात का ट्रेन का सफ़र नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं रात का ट्रेन का सफ़र करूँ। सो मिलते हैं फिर। सो गाइस ये हम घर के बाहर आ चुके हैं और बाहर धूप इतनी है। और ये देखो चिलगोज़ा है जो सामान सेट करने में लगा हुआ है। और ये हमारा बैग सब पैक है और हम निकलने वाले हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पर, जहां हम सब वेट कर रहे हैं क्योंकि पापा गए हैं टिकट लेने। और अब सब खड़े हैं इतनी धूप, और इतनी धूप को देखकर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं क्योंकि जाने के नाम से मैं एक्साइटेड तो होती हूँ। और ये हम निकल चुके हैं स्टेशन पे और अब हमें पार करके दूसरी साइड जाना है। हमने कन्नू को भी सुला दिया क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये सारे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और ये भी बैठे हैं, अपना लगे हुए हैं अपने काम मिलने में। और अब मैं भी थोड़ा अपना फ्लैक्स मार दूँ अपने फेस का। अब हम बैठ चुके हैं अपने वृंदावन मथुरा की ट्रेन में और हम सब मौज मस्ती करते जा रहे हैं। और ये हमारे कन्नू हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब तक आएगा। और हमारा छोटा कन्नू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। हम 3 कन्नू को साथ लेके जा रहे हैं। ये देखो इतनी भीड़ हो गई थी ट्रेन में शाम तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था भाई साहब। लड़ाई झगड़े देखकर एंटरटेनमेंट एक नंबर हो रहा था, बढ़िया। इतनी खुश थी ना, मतलब सही चल रहा था सब कुछ कि बोर नहीं हो रहा था बंदा, इतना एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर हम ये उतर चुके थे स्टेशन से और हम निकल चुके थे कृष्ण जन्मभूमि की साइड। ये सामने कंस का महल है और ये इतना सुंदर था और उसका बाहर का व्यू इतना अच्छा था कि जैसे मनाली रोड पे हम आ चुके हैं। और ये हम धर्मशाला ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमें कोई भी धर्मशाला खाली नहीं मिली। फिर हम उसके बाद गए एक होटल में, जहाँ जाके इन्होंने हमें रूम दिखाया। पहले तो हम 2nd फ्लोर पे देखने गए, हमें नहीं पसंद आया। ये वाला रूम हमने देखा था बट हमने पहले कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद हमने यही रूम लिया और ये सारी चिल्लर पार्टी बैठी है, वेट कर रही है कि हम कब जाएंगे घूमने। उसके बाद मैं भी बहुत खुश थी कि फाइनली हम वृंदावन आ चुके हैं और ये सब। और गाइज़ मैं भी बहुत थक चुकी थी सफ़र में। और ये हमारे रूम से निकलते ही रूम के बाहर का व्यू है। और ये जो है ये बालकनी की साइड का है और मुझे बालकनी बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे रात में लाइट भी चली गई थी, सफोकेशन बहुत हो रहा था। तो बालकनी थी कि इसमें आराम से आके खड़े हो जाओ, अपना रात बीत जाएगी। बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था। आराम से हमने पूरी रात काट ली थी यहाँ पे, बस हमें सुबह होने की जल्दी थी कि हम कब निकलेंगे। और ये सुबह होते ही हम निकल चुके थे। और ये सामने जो है ये बड़ा सा ये पोतरा कुंड है जहाँ पे कान्हा जी के पोतड़े जो होते हैं ना छोटे बच्चों के, तो जो बांधे जाते हैं तो वो धोए जाते थे। जो यशोदा माता आती थी
गोकुल से यहाँ पे धोने के लिए, क्योंकि देव की माता तो जो थी वो कारागार में बंद थी, तो इसी वजह से वो यहाँ पे उनके कपड़े धोने आती थी। बट इसमें पानी वानी कुछ नहीं था, इसमें कुछ काम चल रहा था। और यहाँ पे रात के टाइम बहुत सुंदर लाइटनिंग होती है, वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि हम लेट हो रहे थे। और ये है उनके कंस के महल के बाहर का गेट, मेन वाला जो था एंट्री के लिए। और ये हम यहाँ पे सुबह चाय पीने के लिए खड़े थे, तो हम यहाँ पे सब स्टॉल के बाहर खड़े थे कि फिर गाइस हम महल के अंदर का तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे फ़ोन वगैरह सब सामान सबमिट कर लिया गया था बाहर ही। और ये फिर हम पहुँचे थे यमुना घाट, जहाँ पे वोटिंग वगैरह का भी था और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे थे। बट ये था कि यहाँ का जो पानी था लोगों ने इतना गंदा कर रखा था, लोग यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब बहुत गंदा कर रखा था यहाँ का एनवायरनमेंट जितना भी था। यमुना जी को इन लोगों ने डेली बेसिस के काम में इन्होंने ले रखा था। फिर हम आ गए द्वारकाधीश मंदिर, बट हम यहाँ पे आने में लेट हो गए थे क्योंकि हम इनके दर्शन नहीं कर पाए और यहाँ के जो पट थे, दरवाजे थे, वो बंद हो चुके थे। और ये मंदिर इतना सुंदर था, जो इसके पिलर्स थे इन पे कान्हा जी खेला करते थे, इनके इर्द गिर्द गोल गोल घुमा करते थे और यहाँ पे ये अपनी रासलीलाओं को रचाया करते थे। और ये मैं बैठी थी एक मंदिर के बाहर, क्योंकि यहाँ पे हर कदम पे मंदिर थे, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर थे। और फिर हम पहुँचे नेक्स्ट डे होटल में, जहाँ पे हम गए और फिर हमने एक एसी रूम लिया, क्योंकि उस टाइम तो हमें अर्जेंटली नॉर्मल रूम मिला था फ़ैन वाला, और अब हमने एक एसी रूम लिया। और फिर हम बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, तो हमने एंटर करते ही वृंदावन में रूम ले लिया था। ये रूम दिखने में तो अच्छा था, रियलिटी बाद में पता चली। और फिर मैं तैयार हो गई थी वृंदावन घूमने के लिए, क्योंकि यस्टरडे हम मथुरा में थे और आज हम वृंदावन में। और ये सब लोग तैयार हो रहे थे और ये हमारा रूम का कुछ ऐसा हाल था और ये मेरा फुल आउटफिट था, मैं बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम चले गए थे ऑटो में घूमने के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे अपने व्हीकल से घूमना बहुत मुश्किल रहा था, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो यहाँ पे हर जगह ऑटो ही चलते हैं, पतली पतली गलियाँ हैं वृंदावन की, तो इस वजह से ऑटो ही चल सकते हैं। और ये हम बैठे हैं सारे जो भी गए थे घूमने के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने कान्हा जी का तिलक लगवाया और मुझे बहुत टाइम से मेरी चाह थी कि मैं तिलक लगवाऊँ और ऐसे ही एक अच्छी सी वीडियो बनवाऊँ। और फिर उसके बाद ये छपवाया मैंने, राधे राधे। इतना सुकून मिल रहा था वृंदावन में जाके कि बस मन कर रहा था वहाँ से वापस ही ना आऊँ। कहते हैं ना, वृंदावन जाऊँगी सकीना लौट के आऊँगी, तो बस वो गाना एकदम सूट कर। फिर हम गए निधिवन, जिसकी हमने आज तक कहानियाँ सुनी थी कि गोपियाँ, ये पेड़ गोपी बन जाते हैं, तो फिर उन पेड़ों को मैंने टच किया, उनके दर्शन करे और मैं बहुत ही खुश थी, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। फिर हम गए रंग महल, जहाँ राधा रानी का यहाँ बिस्तर सजाया जाता है। और फिर हम निकल गए वृंदावन की गलियों में बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। और वहाँ जाके तो इतनी भीड़ थी। ये था राधा वल्लभ जी का मंदिर और ये हम यहाँ पे, ये जो फुवारा था इसमें हमारे कान्हा जी नहाए थे, वो मैंने लीला वाली शॉर्ट्स बनाई थी, उसमें दिखा दिया होगा। और यहाँ पे पटा भी खुले नहीं थे और इतना सुंदर था, मनमोहक दृश्य था ना यहाँ का कि इम्प्रेस हो गई भाई मैं। मतलब ये चीज़ मैंने रील्स में देखी थी। और ये कान्हा जी हमारे नहा रहे थे, बहुत खुशी खुशी, इन्हें बड़े मज़े आ रहे थे। और ये हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए थे। भाई मेरा मन था कि इन्हें पास से निहारूँ जाके, बट भीड़ इतनी थी ना कि मैं जा नहीं पाई पास तक। इतना सुंदर था, बहुत सुंदर था। और फिर हम निकल चुके थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने, जहाँ इतनी भीड़ थी। फिर हम पहुँच गए थे प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था रात के समय। और यहाँ लोगों की इतनी भीड़ थी इसे देखने के लिए, इतनी भीड़ तो बांके बिहारी में भी नहीं थी जितनी भीड़ यहाँ पे थी। सब लोग दर्शन कर करके लाइन से जा रहे थे। बांके बिहारी के मंदिर से निकलते ही यहाँ प्रेम मंदिर पहुँच गए और बस मैंने तो बस इतनी ही वीडियो बना पाई, वरना तो और कोई वीडियो मेरी बन नहीं पाई। फिर हम पहुंच गए ढाबे पे और यहाँ का खाना एकदम पका। ये नेक्स्ट डे हम निकल गए सुबह अपने घर के लिए वापस। और ये हमने ऑटो पकड़ा और ये हम पहुंच गए स्टेशन पर। हम 4 बजे उठे और 5 बजे हम स्टेशन पर पहुंचे। 6 बजे की हमारी ट्रेन थी और हम ट्रेन में बैठ के वापस चल दिए गाज़ियाबाद की तरफ। और ये रास्ते में पड़ा था लाल किला, जो मैंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ ट्रेन से ही देखा था, पहली बार था मेरा ही देखना और बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ की जो रोड थी ना, ऐसा लग रहा था यहाँ नाइट आउट पे आओ तो कितना अच्छा लगेगा, बट ये सपना लड़कियों के लिए सपना ही रह जाता है खासकर। और यही हमारे ब्लॉग की समाप्ति होती है। राधे राधे।